सबसे पहले गायत्री महामंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं, ये मानसिक योगा है। जो आप एक्सरसाइज करते हैं ये शारीरिक योग है, ठीक है। जो हम हाथ पैर ऊंचे करके एक्सरसाइज करते हैं, वजन कम करने की कोशिश करते हैं, तमाम प्रकार के आसन प्राणायाम, ये जो है एक तरह का शारीरिक योग, फिजिकल। लेकिन ये मेंटल है, उसको भी व्यायाम की ज़रूरत है, मानसिक व्यायाम है, ठीक है ना। और व्यायाम की अहमियत तब समझ में आती है जब आदमी बीमार हो जाता है और व्यायाम कर नहीं पाता, शारीरिक व्यायाम करने की स्थिति में नहीं होता, तब लगता है कि काश हम व्यायाम कर पाते और इन चीज़ों को ठीक कर पाते, और शायद बीमार भी नहीं होते, ऐसा लगता है उसको। ठीक वैसे ही जब मानसिक स्थिति खराब होती है तब लगता है कि शायद हम मानसिक स्थिति को ठीक रख पाते हैं, मेंटली ठीक हो पाते हैं। तो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, उनको हम देखते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो हम लोगों को प्रकृति का, मानवता का बड़ा उपहार है कि हम मनुष्य हैं, सोच समझ सकते हैं। तो सद्बुद्धि की प्रार्थना है कि अच्छी बुद्धि मन में, मस्तिष्क में प्रवेश करती रहे, मन खराब ना हो। मन बड़ा चंचल है ना, मस्तिष्क कुछ भी डिसीजन लेता है, डायलेमा आते रहते हैं। तो इसलिए मजबूती देने के लिए है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप सफल हैं तब भी और असफल हैं तब भी, और सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी, जल्दी मिलती है सफलता। उसका मतलब कोई देवी आशीर्वाद देगी और किसी की कृपा होगी, ये नहीं है। ये है कि जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, ठीक वैसे ही गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, तो आप गलत निर्णय नहीं लेंगे। यही देवी का आशीर्वाद है कि आपको गलत निर्णय लेने से बचाती है। उसी को आम जन चूँकि समझ नहीं पाता, आम जनता नहीं समझ पाती इतने ऊंचे विचारों को कि ऐसे हम कैसे सही रास्ते पे चलेंगे। ये तो उसके लिए एक मार्ग बना दिया कि ये देवी हैं और ये आपको सन्मार्ग पर ले जाएंगी और ये आपकी रक्षा करेंगी, क्योंकि आम लोगों को समझाने। लेकिन चूँकि हम तो सिविल सर्विसेज के लोग हैं तो प्रखर बुद्धि वाले हैं, और नहीं हैं तो फिर होना भी चाहिए हमें, नहीं तो सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो फिर हमारे लिए जो है ये पूरा सीधा सीधा सा मंत्र जो है ये मन को और मस्तिष्क को ठीक करने वाला है, ठीक है ना। और साधारण जन, जो आम जन जो समझ नहीं पाते हैं, जिनके लिए मूर्ति और मंदिर और ये सब ज़रूरी है, उनके लिए ये एक देवी का स्वरूप है। बस उसमें दिक्कत ये होती है कि कई लोग केवल पूजा पाठ में रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रणाम करें, मंदिर में जाएं, घंटा बजाएं। वो जो सोच विचार में प्रखरता आनी चाहिए और जो डिसीजन मेकिंग में जो सुधार आना चाहिए, वो लाते नहीं हैं। वो नहीं लाते, इसलिए उनको पूजा का और उसका फल भी नहीं मिलता है। पूजा का और प्रार्थना का फल तभी मिलता है जब हम बदलाव लाएं। इसलिए हमारे गुरुजी ने लिखा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये कई लोग पूछते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं जब हम गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, या कई लोग सोचते हैं कि आप धर्म का पाखंड करते हैं, या फिर आप अंधविश्वासी हैं, पढ़े लिखे होकर के भी मंत्रोच्चार करते हैं, या पढ़े लिखे होकर के भी। तो ये अपने आप को ठीक करने का मंत्र है, विचार करने का मंत्र है, सिंहावलोकन का मंत्र है कि थोड़ी दूर आप चल गए हैं तो आप वहाँ खड़े होकर के देखते हैं कि कितनी दूर हम आ गए हैं और कितनी दूर और चलना है। तो स्पीड क्या रखनी है, मेंटेन कैसे करेंगे, ये उसका मंत्र है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और ये जो लोग केवल मूर्ति के सामने दर्शन करते हैं, उनके लिए भी ये वाला सूत्र जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर वो इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दर्शन मात्र से फ़ायदा नहीं होगा।
तो अंतरात्मा में झांकने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का। चलिए, जो हिस्सा हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा विवादित है। विवादित हिस्सा इसलिए है क्योंकि मुस्लिम शासक हैं, वो आए हैं बाहर से और उन्होंने खूब आक्रमण किए हैं, यहाँ मंदिरों को भी लूटा है, धर्म परिवर्तन भी कराया है। डेफिनेटली बहुत सारी बातें सही है, लेकिन इतिहास इतिहास है। मेरे हिसाब से पर्सनली, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से जो सोचता हूँ, अभी सरकार की मंशा है नई शिक्षा नीति में कि इस हिस्से को रिड्यूस कर दिया जाए। मुझे लगता है रिड्यूस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केवल इसको कम पढ़ाया जाए। डेफिनेटली बहुत सारा ऐसा जो भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ हिस्ट्री है, वो कम पढ़ाया गया। कम्युनिस्ट राइटर थे तो उन्होंने जानबूझ करके भी कम पढ़ाया होगा डेफिनेटली, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी हिस्से को कम करें या ज़्यादा करें अपने हिसाब से, क्योंकि वो भी फिर गलत होगा। दूसरी चीज़, कोई आक्रमणकारी आया है और उसने भारत को लूटा है, यहाँ के लोगों को परेशान किया है, मारा काटा है, मंदिरों को भी लूटा है, मूर्तियों को तोड़ा है और लोगों का धर्म परिवर्तन किया है, जबरन उनको मुसलमान बनाया है। और अगर आप इसको नहीं पढ़ाएंगे तो ये भी घातक है, क्योंकि ये पढ़ना भी ज़रूरी है, तभी तो आप में जागृति आएगी कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। अब अगर उससे हीन भावना आती है पढ़ करके कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे पूर्वज इतने कमज़ोर नहीं हो सकते, वो बहुत बहादुर थे और वो किसी से नहीं हारे थे और ऐसा गौरवमयी इतिहास हम पढ़ाएं, तो मुझे लगता है वो गलत इतिहास होगा। जो हुआ है सो हुआ है। इतिहास का मतलब ही वो है जो बीत चुका है, उसमें गलत और सही आप अपनी तरफ से महापुरुषों के जीवन को नहीं कर सकते। ठीक है, भगवान राम से जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, जैसे खास करके सीता माता को जंगल भेजने वाला है, तो वो राम लीला और रामायण और उसका एक पार्ट रहता है, आप देखते हैं कि अंतिम समय में। लेकिन अगर कोई इसको ठीक करने की कोशिश करे कि अगर हम सीता को राजमहल में ही रख दें और उसके बाद राम भगवान को और ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे, और नहीं, राम भगवान की पूजा वैसे भी होती है, सीता माता को जंगल भी भेजा, उसके बावजूद भी उनको भगवान ही माना जाता है और उनकी पूजा भी होती है। बट कई लोग जो है स्त्री विरोधी घोषित करने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के विरोधी थे, महिलाओं की इज्जत नहीं करते थे, खुद की पत्नी की ऊपर भी शंका की, अग्नि परीक्षा की, जबकि ये सब जो है ये इस तरह से नहीं है जैसा गढ़ा जाता है। अब आप जो दुरुस्त करने जाएंगे तो फिर लव कुश कैसे पैदा होंगे, यहीं राजमहल में पैदा होंगे, तो फिर वाल्मीकि तो गायब ही हो जाएंगे। तो स्टोरी को इस तरह से बदलने से बात नहीं बनेगी ना, फिर वो मूल स्टोरी तो वही है, वो तो वही रहेगी। कहानी को इस तरह से अपने हिसाब से मोड़ा आप नहीं दे सकते। तो हिस्ट्री में अपने हिसाब से तो हम जिस हिस्से को पढ़ रहे हैं वो हिस्सा ऐसा है कि इस पे विवाद बहुत है। और जहाँ तक बात है कि किसी व्यक्ति को महान क्यों बोला जा रहा है, तो उस पर भी विवाद है कि अकबर को ग्रेट क्यों लगाया जाएगा। द ग्रेट अकबर जनरली पढ़ाया जाता है, द ग्रेट अकबर, तो उसको ग्रेट नहीं लगाना। अब आपकी मर्जी, अकबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तो मर गया, आप ग्रेट लगाओ चाहे ना लगाओ, उसको गाली दो तब भी, है ना, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है कि ग्रेट लगाते नहीं लगाते हैं। बस इतिहासकार ग्रेट इस हिसाब से लगाते हैं कि ये जो हिस्सा है मुगलों वाला, उसमें बाबर जो मुगल काल की स्थापना करता है, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, तब बाबर की मंशा भारत में रुकने की नहीं थी। भारत में रुकना नहीं चाहता था वो जैसे दूसरे लुटेरे आते हैं वैसे वो भी लूट करके और यहाँ से भागना चाहता था। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उसे 1 साल तक तो राणा सांगा से बदला लेने के लिए, क्योंकि राणा सांगा ने निमंत्रित किया था बाबर को कि आइए इब्राहिम लोदी को हराइए, अपन मिल के हराते हैं। उनको मालूम था बाबर रुकेगा नहीं और बाद में राणा सांगा आगरा की गद्दी पे बैठ जाएंगे और इब्राहिम लोदी मारा जाएगा और बाबर जो है यहीं स्थापित हो जाएगा, बाबर चला जाएगा और हम
सिंहासन पर बैठ जाएंगे। पर जब पानीपत की लड़ाई हुई पहली वाली, तो उसमें राणा सांगा नहीं पहुंचे, बाबर को अकेले लड़ना पड़ा। तो बाबर को गुस्सा आया, तो वो 1 साल तक खोजते रहे राणा सांगा को। फिर खानवा की लड़ाई हुई, उसमें फिर राणा सांगा हारे। और ये सारी स्टोरी जो है, इसमें बाबर तब तक स्थापित हो चुका था, क्योंकि 1-1.5 साल रह चुका था, लड़ाइयाँ लड़ रहा था। और इसी बीच लोगों ने कहा कि अब आप कहाँ जाओगे, अब इब्राहिम लोधी भी मारा गया, आपने राणा सांगा जो दावेदार थे उनको भी मार दिया, वो चित्तौड़गढ़ से आकर यहाँ आराम से शासन कर सकते थे, अब आप ही करिए। कुछ लोगों ने भी कहा होगा, कुछ उनको लालच भी आया, तो इस तरह से वो हुआ। तो बाबर की जो बात है, अब धर्म परिवर्तन की जहाँ तक बात है, उसके समय में जरूर हुआ होगा। मस्जिदें भी 2 ही बनी हैं, आपको बताई थी, एक संभल की मस्जिद थी और एक और कहाँ की बताई थी, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में संभल की थी, हरियाणा में कौन सी बताई थी, पानीपत की, सोनीपत की, कहाँ की मस्जिद, 2 मस्जिद बताई थी। तो बाबरी मस्जिद जहाँ राम मंदिर बनने जा रहा है, वो बाबर ने नहीं बनाई थी, वो उसके एक जनरल ने बनाई थी, ठीक है। तो वो उसने नहीं बनाई थी, पर उसका नाम उसने बाबरी मस्जिद, उससे प्रभावित होकर के बनाई थी। वो आप पढ़िएगा, क्योंकि इस बार चूंकि राम मंदिर बन रहा है और वहाँ पहले मस्जिद हुआ करती थी और वो बाबर से प्रभावित होकर बनी थी, तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। तो बाबर इस तरह से स्थापित हुआ। और हुमायूं जो था, उसने कहा भी, हमारे नोट्स में भी लिख रखा है, हुमायूं को उसने कहा भी कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भारत जो है हिंदू मेजोरिटेरियन कंट्री है, मतलब हिंदू बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो तुम्हें प्रैक्टिकल रहना होगा, व्यवहारिक रहना होगा। तुम ऐसा ना हो कि इस्लाम के सिद्धांतों के तहत जो है इन लोगों को इग्नोर कर दो, फिर दिक्कत आ सकती है, शासन नहीं कर पाओगे। ये बात उसको बताई थी। तो ये जो बताना, और फिर हुमायूं का लिबरल होना, और फिर उसके बाद अकबर का तो ज़िंदगी शुरू से ही स्ट्रगल में थी, उसका पिता इधर उधर भागता रहा और बहुत कम उम्र में अकबर के हाथ में बागडोर आ गई। तो अकबर जिस तरह से जो विरासत थी पहले सल्तनत काल में, बाबर ने जो किया, उससे पहले जो मुसलमान शासक करते रहे, चंगेज़ खां आके लूट रहा था, मंगोल लूट रहे, सब लोग लूट रहे थे भारत को। ऐसे समय में उसको लगता था कि अब हमारे पिता यहीं रहे, यहीं मरे। हुमायूं का मकबरा आप जानते हैं, दिल्ली में है, खूबसूरत इमारत के तौर पे पहली बार उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था इंडिया में। तो रहे, और बाबर तो जाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी न जा पाया। लेकिन अकबर के लिए वहाँ लौट करके वापस जाना अब संभव नहीं था, क्योंकि जहाँ से वो आए थे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ चला जाएगा तो उसको राज्य करने का मौका मिलेगा। ये उसको अपना घर लगने लगा था, और उसने बाद में कभी जाने की सोची नहीं, उसने यहीं पे जीवन बिताने के बारे में सोचा। तो वो लुटेरा नहीं बचा था। एक दूसरी चीज़, बचपन में जब वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया तो ज़िंदगी भर उसमें ज्ञान की भूख रही। उसने जैन लोगों से भी बुलाकर पूछा आपके धर्म में क्या है, मुसलमानों से भी कहता था देख लो ये जैन ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हारे इसमें बताओ, अब तुम बताओ। मुसलमानों को भी बोलता था। बल्कि जहांगीर ने तो एक अफवाह ये उड़ाई थी अकबर के बारे में कि अकबर मस्जिद में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देता, इसलिए ऐसे बादशाह को हटाओ, मेरे बाप को हटाओ, बदमाश आदमी है। तो मतलब ये तक था उसका जो कथन रहता था अकबर का, वो इस तरह का होता था कि अगर आप में जो चेंज आना चाहिए इस्लाम को धारण करने के बाद, अगर वैसा परिवर्तन नहीं आता तो नमाज पढ़ना बेकार है तुम्हारा। तो उसको वो बताता था कि जैसे कबीर बोलते हैं कि मंदिर जा रहे हो तो फिर सुधार होना चाहिए, मस्जिद जा रहे हो तो फिर चेंज आना चाहिए, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको। पर इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि मंदिर ना जाओ, ठीक है। कुछ लोगों को अगर उसी से प्रेरणा मिलती है और देखकर, मूर्ति को देख कर के ही अगर विश्वास आता है तो ठीक है, सरल लोगों के लिए तो प्रैक्टिस होती है।
तो ये है। अब यूं तो ऊपर जो है उठा जा सकता है, जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है, लेकिन धर्म के सहारे अगर आसानी से उठाया जा सकता है तो धर्म आवश्यक है, क्योंकि जीवन ऊपर उठता है। और यदि कोई धर्म के बिना भी जीवन को ऊंचा उठाए रख सकता है तो उसके लिए धर्म उतना मायने नहीं रखता। ठीक है ना? तो ये है। खैर, तो ऐसे करके अकबर और अंतिम मुगल सम्राट के बारे में यदि हम कहें कि बहादुर शाह जफर को जब भारतीय लोग सारे, खास करके सैनिक लोग जब विद्रोह कर रहे थे तो एक नेता की तलाश थी कि विद्रोह का नेता कौन हो, तो बहादुर शाह जफर को नेतृत्व दिया गया। उनको कहा गया आप हमारे नेता बन जाइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कीजिए। तो ये जो पूरी स्टोरी है जो मैंने आपको अभी बताई कि बाबर कहाँ से शुरू हो रहा है, बाबर कैसे कोइंसिडेंटली यहाँ आता है और फिर उसको यहाँ रुकना पड़ता है, और शायद वो उसके अंदर लालच भी हो कि इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर कैसे जाएं, कितनी आसानी से हमने पानीपत को जीत लिया और यहाँ के बादशाह को मार गिराया और अब हमारे सामने टिकने लायक कोई नहीं है, तो ये तो सारा हमारा है, अब हम यहीं रहेंगे। लेकिन क्लाइमेट उनको सूट नहीं करता था। ये बात सही है कि क्लाइमेट उनको सूट नहीं करता था। लेकिन इस पूरी स्टोरी में यदि आप देखेंगे तो मुगल में और दूसरे जो मुसलमान जो आक्रमणकारी थे उनमें और मुगलों में थोड़ा अंतर आपको दिखाई देगा, क्योंकि मुगलों की स्थापना थोड़ी सी लंबे समय तक रही। और अब इन चीज़ों को यदि आप हटाना चाहते हैं, इस तरह से नहीं पढ़ाना चाहते, तो ठीक है, कम पढ़ा लीजिए, पर सूचना तो विद्यमान रहेगी। बिना सूचना के तो फिर स्टोरी कैसे बनेगी? फिल्मों में भी डायरेक्टर को विलेन तो रखना ही पड़ता है ना, एकदम हीरो को, फिर आप हीरो पीटेगा किसे? तो स्टोरी में यदि आपको महाराणा प्रताप को महान बताना है तो अकबर के सामने ही तो बता पाओगे। तो अकबर अगर गायब होगा स्टोरी से तो फिर महाराणा प्रताप महान कैसे हो जाएंगे? तो महाराणा प्रताप की महानता स्थापित करने के लिए भी तो विलेन की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए वो मुझे नहीं लगता कि स्किप होगा। इसलिए हिस्ट्री में चाहे जो भी बदलाव हो, हिस्ट्री को चाहे जितना बदल दिया जाए, कुछ चीज़ें जो है वो रहेंगी। ठीक है, उसके स्वरूप में उसमें चेंज आएगा, लेकिन आप फिर वही ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे, नई एनसीईआरटी में बदल देंगे तो यूपीएससी के लोग ओल्ड एनसीईआरटी ढूंढते फिरते हैं कि ओल्ड है क्या जिसमें सही सही लिखा है, अभी जो बदल दिया है वो हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी तो फिर क्वेश्चन तो वहीं से उठाता है, पुराने उससे ही उठाता है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, सेफ्रनाइजेशन ऑफ सिलेबस, है ना, भगवाकरण जो इतिहास का होता है या सिलेबस का पाठ्यक्रम का होता है, तो वो यही है। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ भी है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराहट वाली बात भी नहीं है, क्योंकि हर जो कौम होती है वो अपने देश का इतिहास अपनी जनसंख्या के ज्ञान के लिए बनाती है, उनको कॉन्फिडेंस आए इसलिए बनाती है। इसलिए पाकिस्तान अपना जो इतिहास है वो यहीं से शुरू करता है, 1947 से ही शुरू करता है, 14 अगस्त 1947 से ही शुरू करता है। उससे पहले उसका इतिहास वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाला, चूँकि वहीं है पाकिस्तान में, तो थोड़ा पढ़ा देता है। उसके बाद की हिस्ट्री तो कॉमन हिस्ट्री है, पाकिस्तान के अकेले की तो कोई हिस्ट्री है नहीं। हम तो बिंदास पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, जो पाकिस्तान में है, मुल्तान, सिंध, सब पंजाब, सब बात करते हैं, पूरा पढ़ाते हैं कि यहाँ पे इसका शासन था, वहाँ का वैसा शासन था। ओरिजिनल हिस्ट्री इंडिया में पढ़ाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री आप स्कूलों का सिलेबस जा करके देखें, वहाँ का तो बहुत अलग है। वहाँ हिस्ट्री पूरी स्किप हो जाती है, बीच में गायब हो जाती है, क्योंकि वो वैदिक वाला यजुर्वेद, आयुर्वेद, ये सब आपका पढ़ाएगा नहीं, ऋग्वेद वगैरह कुछ नहीं पढ़ाएंगे, रामायण महाभारत नहीं पढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर इस्लाम आ जाएगा, सीधा मोहम्मद साहब का जन्म और इस्लाम का उदय आएगा, और फिर सीधा थोड़े बहुत आक्रमणकारी पढ़ा के फिर मुस्लिम वाला भी वो उस हिस्से का थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, बाकी हिंदू वाला तो पूरा गायब हो जाएगा, तो फिर हिस्ट्री बची नहीं। लेकिन भारत में तो पूरी पढ़ी जाती है, तो हम लोगों को पूरा पढ़ना होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर पूरा पढ़ने के साथ 85% लोग हिंदू हैं, तो उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि हिंदू लोग ज़्यादा हैं। और अगर पढ़ने मात्र से और पढ़ाने मात्र से सिलेबस से यदि उनकी भावनाएं आहत होती है तो सिलेबस बदल दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है। 85% भी तो हैं वो, और अगर वो उसी से खुश हो रहे हैं सिलेबस बदलने से ही, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ना आए उसी से अगर उनको खुशी मिलती है, तो मुझे लगता है राजनेता तो डेमोक्रेसी में ध्यान रखेंगे, क्योंकि वोट मिलते हैं उस आधार पे। बट आप लोगों के लिए स्पष्ट, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, इसलिए आप लोगों का क्लियर होना चाहिए इंटेंशन कि हिस्ट्री क्या है।
और हिस्ट्री में कौन सी चीज़ें हुई है। बाकी राजनेताओं की अपनी मजबूरी की वजह से सिलेबस बदलेंगे, सिलेबस में चेंज आएंगे, वोट के हिसाब से आएंगे। और डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि वोट बहुत मायने रखता है, एक व्यक्ति एक वोट है, चाहे वो पढ़े लिखे आदमी का हो चाहे अनपढ़ आदमी का हो। तो जिस भी चीज़ से वोट मिल सकते हैं, जिससे भी जनता खुश हो सकती है, जिससे भी किसी धर्म के लोग, जाति के लोग खुश हो सकते हैं, ऐसे काम होते हैं और राजनीति में होते हैं। कम से कम बिल्कुल ही कोई ईवीएम ही हैक कर ले और उससे जीते, इसके बजाय तो लोगों को समझा के जीत जाए कि भाई देखो हमने तुम्हारे हिसाब से कर दिया, तो मुझे लगता है यह ज़्यादा बेटर है गलत साधनों के बजाय। ठीक है ना, पैसा दे करके वोट खरीदे जाएं, धमका करके वोट खरीदे जाएं, पीट करके वोट खरीदे जाएं, उसके बजाय कि देखो तुम्हारा धर्म ये है ना और तुम्हारे धर्म को गाली दी जा रही, हम गाली हटा रहे हैं, बताओ वोट दोगे कि नहीं? वो बोलेंगे देंगे साहब, अब आप हमारे धर्म का ख्याल रख रहे हो, आपको वोट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि या तो जनता इतनी प्रबुद्ध हो, इतनी होशियार हो कि वो चालाकियाँ समझ सके कि हमें धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारी मूलभूत सुविधाओं को छीना जा रहा है और हमको केवल ये सिलेबस में उलझाया जा रहा है, हमको केवल ये बताया जा रहा है कि ये चेंज कर दिया, आप वोट दीजिए। ठीक है, तो ये तो फिर जनता के प्रबुद्ध होने की बात है, ये तो उनकी शिक्षा की बात है। राजनेता का धर्म है चुनाव जीतना। ठीक है, राजनेता का जो धर्म है वो है चुनाव जीतना, क्योंकि वो राजनेता है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो कोई कल्याण के लिए निकला हुआ व्यक्ति नहीं है, वो राजनेता। राजनीति को बड़ा वो बोला गया है, साम दाम दंड भेद सब तरह का, है ना। तो मुझे लगता है जो इतिहास से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये हिस्सा जो हम पढ़ने जा रहे हैं इससे पहले डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि उसमें ऐसा मान लिया जाए कि हम किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहे। ठीक है, तो महमूद गजनवी से ये जो हिस्सा शुरू होता है आक्रमणकारियों से, है ना। सल्तनत काल, उस समय मैंने होमवर्क में दिया होगा आपको, यहाँ तक दिया था, सैयद वाला और सब, है ना, दिए थे ना सब। तो सल्तनत काल में यहाँ सबसे पहले जो हमने कल्चर, आर्ट एंड कल्चर वाले हिस्से में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर में? हिस्ट्री, खास करके लिटरेचर पढ़ा था और आर्किटेक्चर पढ़ा था। पहले लिटरेचर आर्किटेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम, जिन लोगों ने नहीं देखा हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें हम बता चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है। उस समय अगर कोई मस्जिद बनी है वो भी और मंदिर बने हैं वो भी। ठीक है ना, खास करके सल्तनत में, और इसमें तो मस्जिदें ही ज़्यादा बनी है। और बहुत छोटे समय के लिए वो लोग आए थे, बहुत कम समय के लिए भारत में आए थे, लूटते थे, और इतने कम समय में मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना मुश्किल काम है। तो वो लोग पुराने मंदिरों को, विद्यालयों को, जैन मंदिरों को, उनको तोड़ते थे और उन्हीं के ऊपर गुंबद बना देते थे, डोम बना देते थे, उसी को मस्जिद बना देते। तो अभी आप भारत में किसी भी मस्जिद पे दावा करेंगे तो बहुत जो पुरानी मस्जिद हैं, जितनी भी है 400-500 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, उन सब मस्जिदों में आप जाकर के देखेंगे कि अंदर तो मंदिर ही हैं। तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता सर्वे की ज़रूरत है, या कोर्ट कई बार बोलता वीडियोग्राफी करेंगे, सर्वे करेंगे, अंदर से वो मंदिर निकलेगा। वो तो सही बात है, मंदिर ही था। ऐसे ढेरों हैं, विद्यालय, मंदिर, संस्कृत विद्यालय, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी चल रहा है कि काशी में के बाद अब मथुरा में भी सर्वे की इजाज़त दे, तो करंट अफेयर्स से भी पढ़िएगा। तो आप डेफिनेटली, अगर कोई मंदिर है, आधा हिस्सा मंदिर है, आधा हिस्सा मस्जिद है, तो डेफिनेटली वो जो आप मस्जिद वाला हिस्सा है वो कभी मंदिर ही रहा होगा, क्योंकि मस्जिद कहाँ से आ गई? मंदिर में तो मस्जिद आ नहीं सकती। तो सीधी सी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही आप सारी चीज़ें उखाड़ने लग जाएंगे तो इसी काम में लग जाएंगे, फिर डेवलपमेंट के काम कब करेंगे? तो केवल यही करते रहिए। तो इसलिए उस विवाद को शांत करने के लिए अभी 1993 में वो एक्ट बना था, ये बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी और अयोध्या में, तो उसके बाद एक एक्ट आया था, वर्शिप वाला एक्ट, पढ़ लीजिएगा उस एक्ट के बारे में। उसमें यही लिखा था कि देखिए ऐसा है कि अब कोई भी खोद के नहीं देखेगा आज के बाद, 92 के बाद में, क्योंकि अभी आपने खोद के देख लिया, वहाँ अब मंदिर बनाना पड़ रहा है, राम मंदिर बन रहा है। लेकिन आज के बाद हम एक कानून बनाते हैं, और वो कानून ये है कि खोद के देखेंगे तो कुछ भी निकल आएगा। फिर आप कहोगे अब इसको बदलो, अब इसको बदलो, तो ऐसे तो फिर सरकार और कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगी और जनता के पास भी दूसरा काम नहीं बचेगा। तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, दुनिया में हम कंपटीशन कैसे करेंगे? तो इसलिए अब आज के बाद तय किया कि संसद में उन्होंने, पर अब एक्ट तो फिर बदला जा सकता है, अमेंडमेंट भी हो सकता है, नया एक्ट आ जाए कि नहीं हम खोद के देखेंगे, तो नया एक्ट हो जाएगा। संसद, पहले भी संसद ने बनाया था, अब भी संसद बना सकती है।
ठीक है। तो अभी थोड़ी सी संसद ऐसी है जो इंटरेस्टेड है खोदने में तो अभी उनका जो है वो है कि हम पुरानी चीज़ें खोद के देखेंगे, अगर वहाँ पर मंदिर के सबूत मिले तो फिर उस पर मंदिर बनाया जाएगा, मस्जिद तोड़ी जाएगी, मतलब कोर्ट के ऑर्डर से ही तोड़ी जाएगी और फिर वहाँ मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा। इस बीच में यदि झगड़े होते हैं, कुछ होता है, तो उसके लिए पुलिस और आर्मी और वो सब लगाई जाएगी और कर्फ्यू लगाए जाएंगे, लोगों को घर में बंद किया जाएगा, वो सब उसके लिए सब लोग तैयार हैं, सब लोग चाहते हैं कि यही हो, तो फिर यही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे से आगे चुनाव में ये सब मुद्दे होंगे, लोग तय करेंगे, वोट देने जाएंगे, जो सरकार बनेगी वो वैसे एक्ट बनाएगी, वैसे काम करेगी। बहुत ही फ्लैट बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल एकदम, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट के तौर पे आपके लिए भी ऐसा होता है ना कि अरे ये भीड़ आ रही है, कौन दिख रहे हैं, अच्छा ये भगवा वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, अच्छा हिंदू लोग ज़्यादा हैं, ये हैं कुछ भाग रहे हैं, थोड़े से हैं, अच्छा ये मुसलमान हैं भाग रहे हैं, जो भी है। तो ऐसा आप पुलिस ऑफिसर के तौर पे वहाँ खड़े होकर के देखोगे, आईपीएस है तो आप खड़े होकर के देखो, ये आपके फ्यूचर है आपका, ये आपको मिलेगा देखने को। तो ये हुआ, तो निर्माण कैसे हुए, क्या हुआ, इसके बारे में हमने पहले चर्चा की। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। मैंने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति बताए थे, अमीर खुसरो जैसे, अमीर खुसरो जिन्होंने भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, संस्कृति में परिवर्तन हुआ, समाज में परिवर्तन आया। ऐसे ही बलबन एक व्यक्ति रहा है, बलबन, जो खुद गुलाम रहा लेकिन बाद में वो शासक बना, और उसने डर था उसको कि कहीं मेरे खिलाफ विद्रोह न हो जाए, इसलिए उसने सीधा अपने आप को पैगंबर का बाद दूसरा स्थान बता दिया, यानी डिवाइन थ्योरी वाला आ जाता है, दैवीय सिद्धांत है ना। तो किंगशिप का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत, बलबन का राजत्व का सिद्धांत। वो खुद पहले चहलगानी, तुर्क चहलगानी उसका सदस्य था, चालीसा दल का गठन किया था उसने, और वो उससे पहले जो इल्तुतमिश के समय में वो रहा। रजिया सुल्तान वाला मैंने होमवर्क ना बताया हो तो आप फिर से लिख लीजिए। रजिया सुल्तान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुसलमान महिलाओं को बिल्कुल भी छूट नहीं देते, और किसी महिला का सुल्तान बन जाना मतलब बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और यदि वो पूरा राज्य संभालती थी और सफल भी हुई काफ़ी हद तक, बस एक ही कमी थी कि वो महिला थी, उसके हिसाब से, मतलब जो इतिहासकार लिखते हैं कि अगर वो महिला ना होती तो बहुत सफल सुल्तान होती। तो रजिया नाम के आगे भी उनके लगा रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी, तो उनको प्रमोट किया जा सकता है, मतलब इतिहास में हो सकता है रजिया सुल्तान वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ाया जाए, क्योंकि मुसलमानों को कभी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, कट्टर मुसलमानों को जो पैट्रियार्की वाले हैं, ठीक है, तो उनको नीचा दिखाने के लिए हो सकता है कि रजिया सुल्तान वाला हिस्सा ज़्यादा अच्छे से बताया जाए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, हम यहाँ शासकों में बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, फिर आएगा थोड़ा तुगलक में, तुगलक में आ जाइए। तुगलक में फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की विशेषता ये थी कि ये थोड़े जन कल्याण के काम किए थे। लंबे समय तक बादशाह रहा, सुल्तान रहा। बादशाह शब्द मैंने बताया था मुगलों के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, सुल्तान शब्द यहाँ यूज़ है, सल्तनत में सुल्तान शब्द यूज़ किया जाता है। तो सुल्तान रहा, और इन्हें बाग बगीचे लगवाना, रोड बनाना, सराय बनवाना, नहरें बनवाना, नहरों की शुरुआत हुई थी इनके समय, नहरें बहुत अच्छे से बनाई गई थी। फिर आएगा, और कुछ शहर हैं, फिरोज़ाबाद इनके नाम पे, फिरोज शाह तुगलक के नाम पे, फिरोज शाह कोटला दिल्ली का, फिरोज शाह कोटला। सूफी परंपरा वाली चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि सूफी संत यहाँ पर हैं, चिश्तिया वाले भी, सूरावर्दी वाले भी, तो वो पहले पढ़ाया है, उसको इसके साथ जोड़ लीजिएगा। फिर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। इसको सन की बादशाह, पागल सुल्तान, सन की सुल्तान, कई तरह की टाइटल है, लेकिन इनके बहुत सारे काम हैं। कुछ डिसीज़न बेकार हैं जिनसे गलतियां हुई है, लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी हैं। पहला डिसीजन जो दरअसल इनका जो क्वेश्चन आता है वो नेगेटिव क्वेश्चन आता है, तारीफ में नहीं आता। इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसने क्या क्या गलतियां की ज़िंदगी में, वो लिख के बताइए। तो गलतियों के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो गलतियों वाला ही आप लिख लीजिए। दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद, राजधानी को परिवर्तन करना, दिल्ली से
दौलताबाद, ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा जो थी वो तांबे की सांकेतिक मुद्रा चला दी, तो लोगों ने सोना चांदी अपने घरों में भर लिया। सोना चांदी के जो सिक्के थे उसके बदले तांबे वाले निकाल देते थे। जैसे पहले आप यहाँ फटे पुराने नोट मार्केट में चलाने की कोशिश करते हैं, नए नोट आदमी अपने पास रखने की कोशिश करता है, तो मार्केट में फिर फटे पुराने नोट की भरमार हो जाती है। वैसे ही अगर एक तरफ तांबा है, सोना चांदी है, और अगर दोनों का मूल्य एक समान कर दोगे तो लोग सोना चांदी घर में जमा कर लेंगे, तांबे वाले से काम चलाते रहेंगे। तो ऐसे करके इनका जो करेंसी वाला जो सिस्टम था वो पूरा ढह गया, कोलैप्स हो गया था। और ऐसे ही दिल्ली से दौलताबाद जो देवगिरी 2 राजधानी जो बनाने वाला था, वो भी एक खुरासान एक्सपेडिशन या खुरासान जो अभियान था उनका, वो भी बेकार हो गया। कराचिल वाला भी, कराचिल अभियान, खुरासान अभियान, 2 अभियान थे इनकी ज़िंदगी में, 2 इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। तो ऐसी चीज़ें जो है ये कर लेंगे आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो सामान्य परिचय पढ़ने के बाद ये इस पे ध्यान देंगे तो आपका मेंस वाले में कभी कोई क्वेश्चन आया तो कवर हो जाएगा। ठीक है। उधर खिलजी वाले में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जलालुद्दीन खिलजी में ज़्यादा नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, खास करके उसके आक्रमण। भारत मध्य प्रदेश वाले हिस्से में जो आक्रमण हैं वो मध्य प्रदेश के इतिहास में खास करके MPPSC में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है, जो आपने मूवी देखी थी पद्मावत, है ना, रानी पद्मिनी वाली जो मूवी है, रानी पद्मावत जो है, जायसी ने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अलाउद्दीन खिलजी का अटैक राजा रत्नसेन के वहाँ चित्तौड़गढ़ पे, और फिर वहाँ 2 तरह की चीज़ें हुई, बहुत लोग मारे गए, चित्तौड़ पे कब्जा भी हुआ, बट जौहर हुआ। राजपूत महिलाओं ने, रानियों ने जौहर किया। जौहर कुंड है वहाँ पर अभी भी, पद्मिनी कुंड है, जिसमें चिता जलाई जाती थी, सामूहिक बड़ी चिता जलाई जाती थी, और उसमें सब महिलाएं एक साथ कूद जाती थी। लेकिन वो दुश्मनों को हाथ नहीं लगती थी, दुश्मन लोग उनका शरीर हासिल नहीं कर पाते थे। तो ये जौहर की परंपरा का एक एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी के समय। लेकिन खिलजी के समय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो है बाजार नियंत्रण, मार्केट पे कंट्रोल उसका, बाजार नियंत्रण, राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी का रेवेन्यू सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नोट बनाइए। ठीक है। तो मेंस में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं हिस्ट्री वाले हिस्से में। वैसे हिस्ट्री मेंस में जो पूछी जाती है वो आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, और हिस्ट्री वाले हिस्से में मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री ही सिलेबस में। लेकिन ये क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, जनरल क्वेश्चंस। ठीक है। और प्रीलिम्स में थोड़ा डीप में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कौन कौन से, थोड़ा एक पैटर्न बना लीजिए, एक प्रारूप बना लीजिए, जो आपको खिलजी में भी लिखना है, तुगलक में भी, मुगल में भी, सैयद में भी, सभी में लिखना है। वो पहला वाला तो ये लिख लीजिए, प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये सभी में काम आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। दूसरा मिलिट्री स्ट्रक्चर, मिलिट्री स्ट्रक्चर, उस समय की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तीसरा लिख लीजिएगा फाइनेंशियल या रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू कैसा दिया जाता था उस समय में, क्योंकि भारत में खेती बाड़ी अच्छी होती थी, फसलें अच्छी होती थी, अनाज अच्छा होता था, सब्जियां, फल सब होते थे, तो आकर्षित इसीलिए हुए थे लोग आक्रमण करने के लिए, इसलिए भारत की तरफ आकर्षित हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि फसलें अच्छी होती थी तो रेवेन्यू इसी रूप में लिया जाता था, 1/10, 1/5 तक। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिएगा
उस समय का कल्याणकारी काम यानी वेलफेयरिस्टिक वर्क्स, यानी जिस बादशाह में जिस डायनेस्टी की बात हम लोग कर रहे हैं वो वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए कौन से काम कर रहे हैं, तो वेलफेयरिस्टिक वर्क। कुछ चीज़ें जो उस समय का आर्किटेक्चर और लिटरेचर है वो ऑलरेडी हम लोगों ने करा दिया है आपको, इसलिए वो चाहें तो आप यहाँ जोड़ भी सकते हैं। आर्किटेक्चर, उस डायनेस्टी के समय में क्या क्या बिल्डिंग्स बनी, धार्मिक और सेक्युलर बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी। और दूसरा लिटरेचर, लिटरेचर कैसा था, आर्ट एंड लिटरेचर है ना, आर्ट एंड लिटरेचर। दूसरी आर्ट भी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, वो भी। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेवल अकाउंट्स, फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशों से जो आने वाले ट्रेवलर्स हैं वो कौन कौन से आए, उसके समय में कौन कौन से विदेशी ट्रेवलर आए थे, यात्री आए, और उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन सी किताबें लिखी, और उन किताबों में इन शासकों के बारे में और भारत के बारे में क्या लिखा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको बताया। और ऊपर जो राजा लिख रहे हो आप या बादशाह सुल्तान लिख रहे हो, वहाँ आपको ये लिखना है कि इसके अभियान कौन कौन से थे। अब मैं चूँकि सब नहीं बता सकता इसलिए स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ क्लास छोटी होती है, कम समय के लिए होती है और सप्ताह में 2 ही दिन होती है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो राजा के अभियान, एक्सपेडिशंस, विजय अभियान, यानी सुल्तान बादशाह कौन कौन से विजय अभियान पे निकला था और उसने क्या क्या जीता, ज़िंदगी में क्या क्या जीता, किन किन राजाओं को हराया और किन किन से हारा, वो भी दोनों। ठीक है। ऊपर जो सबसे ऊपर होगा वो बायोग्राफी टाइप होगा उसका, यानी कि राजा का नाम, बचपन का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, भाई कौन कौन है, बेटे का नाम क्या है, ये। ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, तो थोड़ा सा उसके बारे में, उसका टीचर अगर कोई है तो जिसने मदद की हो, उसको सैनिक शासन, हथियार चलाना सिखाने वाला कौन था, या इस टाइप की चीज़ें। तो ये शुरू में होता है। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। ये जो मैंने लिखवाया ना, ये बस फुल है। ये अगर आपने किया उसके बाद ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शनल के लेवल का बता दिया मैंने आपको। ऑप्शनल पेपर यदि आपका इंडियन हिस्ट्री है तो वो भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद यदि कोई और कुछ खोज के निकालने की चाहे तो एक्स्ट्रा ही है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और इन सबको रीड करते समय में, सबके बारे में नोट्स बनाते समय मैप को जरूर ध्यान रखिएगा। मैप को, उसका राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो मैप में जो देख करके आप बताएंगे, या मैप बनाना अगर आप जल्दी जल्दी सीख लेंगे तो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो प्लेसेस, जुड़े हुए रिलेटेड प्लेसेस, ये चीज़ें हैं। लास्ट में लोधी में सबसे इम्पॉर्टेंट बहलोल लोधी भी है, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो सिकंदर लोधी है। बहलोल लोधी के बजाय सिकंदर लोधी। देखिए जितने भी शासक हैं ना जो बीच बीच में आए, ये विदेशों से, यानी कि अफगानिस्तान, समरकंद, बुखारा और ऊपर वहाँ से, उधर से नहीं आए। ये किसी समय में आए थे, बाद में यहीं पर कहीं न कहीं नौकरी करते थे, और नौकरी करते करते इनको मौका मिला तो इन्होंने कमज़ोर शासक देख करके उसको मार के सत्ता स्थापित कर ली। तो नया वंश स्थापित हो गया, नई डायनेस्टी आ गई। यहाँ डायनेस्टी का मतलब ये नहीं कि हर बार डायनेस्टी बाहर से ही आ रही है। ठीक है। अभी डायनेस्टी, नई डायनेस्टी वहीं से स्थापित हो जाती थी, यहीं से थोड़ा सा देख लेते थे लूप होल्स, तो वो उसको मार के गद्दी पे बैठ जाते थे। ठीक है। तो सिकंदर लोधी के बारे में ये कहा जाता है कि उसने आगरा की स्थापना की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिकंदर लोधी। सिकंदर है गज, उसके समय में चला था। गज जमीन मापने के लिए, मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट के लिए, जमीन को नापने के लिए, मापने के लिए गज चलाया गया था। तो गज बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो कम चलता है, यूपी में और खास करके दिल्ली में चलता है, गज में ज़्यादा नाप। हमारे यहाँ स्क्वायर फीट में बात करते हैं हम लोग, वहाँ गज में बात करते हैं कि इतने गज का मकान है। तो वो गज किसने चलाया सबसे पहले? सिकंदर लोधी। हाँ, 3 फीट का एक गज। हाँ,
तो उसको सिकंदर लोदी ने चलाया था, उसको सिकंदरी गज भी बोलते हैं। तो ऐसा मेजरमेंट की चीज़ें, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी उसके समय की। इसके अलावा वो शहरों का संस्थापक है। आगरा शहर पहली बार, कोई बस्ती रही होगी, छोटा गांव रहा होगा, उसको शहर का रूप दिया है, ठीक है। और हर जगह पर आपको सूफी संत सब जगह जोड़ने हैं, सूफी संत को, सूफी संतों के साथ इन सब का आना जाना और वो है, तो वो जरूर साथ साथ जोड़ते जाइएगा, कहानी बनती जाएगी, ठीक है। लास्ट में इब्राहिम लोदी। अब ये जो इब्राहिम लोदी का समय है, ये वही समय है जब बाबर का आगमन होगा और मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर को भीम सेकंड गुजरात के राजा भी बुलाते हैं और राणा सांगा भी बुलाते हैं, और भी गवर्नर हैं, दौलत खां लोधी पंजाब का गवर्नर, जो इब्राहिम लोधी का ही आदमी है, लेकिन वो भी इनवाइट करता है कि आगरा पे चढ़ाई करो, हम सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट बहुत था बाबर को, बहुत सारा सपोर्ट था। इब्राहिम लोधी से परेशान थे, तो बाबर बुलाया गया, तो फिर उससे परेशान हो गए ठीक है। और अब होगा मुगल वंश की स्थापना। यहाँ से हिस्ट्री काफ़ी लिखी गई है, बहुत लिखा गया, क्योंकि ये स्थायी शासन था, लंबे चौड़ा, और इनमें से कोई जाने वाला नहीं था और इनको हराने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन बाबर ने जो बात कही हुमायूं को कि यहाँ हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, उनका ख्याल रखना। पहले जो लोग इतिहास में या भारत में आए और उन्होंने, जिन लोगों ने हिंदुओं का ख्याल नहीं रखा, उनको जल्दी बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया। तो अकबर ने भी ध्यान रखा, जहांगीर ने भी ध्यान रखा, शाहजहां ने भी काफ़ी हद तक रखा, लेकिन शाहजहां का लड़का औरंगजेब इस बात को भूल गया, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था कि बाबर ये बोल के गए थे, और वो बुत शिकन कहलाया और हिंदुओं का दुश्मन कहलाया, और उसने बहुत मंदिरों को तोड़ा, बहुत मूर्तियों का अपमान किया। तो आपने देखा है कि मुगल साम्राज्य का पतन वहीं से होता है, औरंगजेब से ही शुरू होता है। मुगल एम्पायर वहीं से पतन होना शुरू हो जाता है। तो बहुसंख्यक लोगों का जो भी अपमान करेगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, मैंने बताया 85% जनसंख्या का यदि कोई अपमान करेगा तो शासन करना तो मुश्किल हो जाएगा ना, शासन कैसे कर पाएगा। तो वो तो योद्धा होकर के नहीं कर पाया, अभी अगर किसी को शासन करना है तो सम्मान तो करना ही होगा, क्योंकि अभी अगर कोई अपमान करेगा, अभी तो डेमोक्रेसी है, अभी तो उन लोगों से पूछ करके जो है सत्ता चलती है, और जब पूछ करके नहीं चलती थी तब भी गिर जाती थी, जब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तलवार के बल पर चलती थी, तब अगर वो सम्मान नहीं करते थे तो पतन हो जाता था। तो डेमोक्रेसी में अगर नहीं पूछेंगे तो पतन होना निश्चित है। तो इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है, जनता से पूछा जा रहा है कि क्या ये शासन चलाने योग्य है, और जनता अगर कहेगी कि हाँ ये चलाने योग्य हैं तो सफल होंगे, अदरवाइज पतन हो जाएगा। और मेजोरिटी से बात चलती है, बहुसंख्यक ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो चुनाव जीतता है। तो स्वाभाविक रूप से कई लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि शिवराज सिंह को 18 साल हो गए थे मध्य प्रदेश में और इतना कुछ हो गया नेगेटिव, और इतनी सीटें आई तो इतिहास में कभी नहीं आई इतनी। तो ऐसा क्या नहीं, ये मन परिवर्तन है, मन बदला है ना, केवल लाडली बहना वाली बात नहीं है, मन भी बदला है ना। मन बदल गया तो मत भी बदल गया। जैसे लोग उसका कांग्रेस की तरफ वो बटन दबाने की इच्छा ही नहीं हो रही ना उसकी आदमी की, क्योंकि आपने माहौल को समझ ही नहीं पाए, उस माहौल को समझ ही नहीं रहे आप। माहौल जो चल रहा है वो बहुसंख्यक व्यक्ति, तभी तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर बोलते हैं हमें मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है, ये 15% है और इनकी हमें जरूरत ही नहीं, ये साइड में करो।
क्योंकि 20-25% लोग तो वोट देने आते नहीं हैं, और बचे हुए हिंदू जो हैं 85%, अगर उसमें से 40% भी अगर वोट देने आ गए और उन्होंने अगर वोट दे दिया बीजेपी को, तो बहुमत में आ जाएगी। तो क्लियर हो गया ना, वो तो बहुत क्लियर हो गया। इतना स्पष्ट है, अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर दिक्कत आएगी। तो समझना क्या है, समझने के लिए ये नहीं कि हिंदू के घर में एक एक बोरा अनाज रख के आएंगे तब जा कर के कांग्रेस वालों को वोट मिलेगा। अपमान नहीं करना है, बस बात खत्म। विरोध में नहीं बोलना है, धर्म के विरोध में नहीं बोलना है, मंदिर के विरोध में नहीं बोलना है, हिंदुओं को ठेस लगे ऐसी बात नहीं बोलना है। और वो क्या करते हैं, पहले बोल जाते हैं, फिर मंदिर में तिलक छापा करते हैं, फिर उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते फिरते हैं, तो वो समझ में आ जाता है। वो दिक्कत आ रही है, वो अनावश्यक हो गया, फालतू हो गया ये भी। ये चीज़ डेमोक्रेसी में समझना चाहिए। मैं भी इसका एनालिसिस पढ़ा रहा था, तब मैं बता रहा था कि जो नेहरू थे वो इस चीज़ को नहीं दिया, नेहरू ने इस तरह से नहीं किया। उसका कारण ये था कि नेहरू कॉन्फिडेंट थे, और दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी 1947 में कि 1947 में हर किसी को गांधी गए थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ था महात्मा गांधी को गए हुए, और देश को आज़ाद हुए भी ज़्यादा समय में नहीं हुआ था। तो ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स जितने भी थे उस समय के, हर गांव में खादी पहनने वाले लोग मिल जाते थे, चरखा चलाने वाले लोग मिल जाते थे। मतलब फ्रीडम फाइटर जो थे वो थे, जिंदा थे, और लोगों के आदर्श जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग जेल गए वो आदर्श थे। नेहरू ने इसी का फ़ायदा उठाया, और नेहरू ने फ़ायदा क्या उठाया, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि जो मुसलमान रुक गए थे भारत में, पाकिस्तान में नहीं गए, उन्होंने विश्वास किया था जिन्ना के बजाय नेहरू पे। उन्होंने नेहरू पे विश्वास जताया कि आपको हम नेता मानते हैं, हम जिन्ना को नेता नहीं मानते। एक दूसरी चीज़, मौलाना आज़ाद जैसे लोग और ये सब भारत के शिक्षा मंत्री बने पहली कैबिनेट में, और उन्होंने भी कहा कि हमारा ये मादरे वतन है, हमारी मातृभूमि, यहीं हम पैदा हुए, यहीं मरेंगे, हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे। तो जो लोग भारत में रुक गए थे उनको पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों ने कहा था कि देखो यहाँ रुक तो रहे हो लेकिन पछताओगे, नेहरू तुमसे बदला लेगा, और तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन एक दिन रोओगे तुम। तो ये बात अगर नेहरू वाकई में बदला लेते और हिंदूवादी राजनीति करते तो मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी बात सही हो जाती, क्योंकि वो तो बोल के गए थे। तो मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि एक महिला जैसे अपना एक बच्चा अगर किसी को सौंप के जाती है, और उस महिला के पास भी खुद के पास पड़ोसन है, वो उसके पास 3 बच्चे खुद के भी हैं, तो वो जो पड़ोसी का बच्चा जो छोड़ा गया है उसका वो ज़्यादा ख्याल रखती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और ये 3 बच्चे जो हैं ये तो मेरे ही हैं। अब उनको हो सकता है वो खाना देने में थोड़ा देर कर दे, लेकिन अगर इस बच्चे ने कभी शिकायत की कि मुझे दिन में खाना ठीक से नहीं मिला, या मेरी पिटाई हुई, या मुझे अच्छा नहीं रखा, या मुझे पानी मांगा था नहीं दिया, तो वो क्या सोचेगी महिला, और उसके लिए वो प्रेस्टीज पॉइंट होता है, इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान उस बच्चे पे होता है। नेहरू की स्थिति उस महिला जैसी थी, उस समय में उसे मुसलमानों का ख्याल रखना था। तो पंडित नेहरू जो है वो मुसलमानों का ख्याल ज़्यादा रखते थे या प्रायोरिटी देते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी हिंदू थे, बट उन्होंने हिंदुओं को महत्व देने के बारे में सोचा ही नहीं कभी। उनको लगा ये 85% है, बहुत ज़्यादा है, और मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, और ये तो अपने हैं ही, ये कहाँ जाएंगे, ये तो पाकिस्तान जा नहीं सकते। तो वो जो है बाद के शासक, कांग्रेस शासक समझ नहीं पाए, वो नेहरू के उस कॉन्फिडेंस को कॉपी करते रहे। उनको लगा कि नेहरू जब ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, कि हम हिंदुओं का अपमान करें, हिंदुओं पर ख्याल न रखें, और केवल मुसलमानों का ख्याल रखें, या केवल उनका तुष्टिकरण करें, अपीजमेंट करें। बट वहाँ थी स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा, एक एनर्जी थी, उनके ऊपर गांधी का हाथ था। नेहरू एक फ्रीडम फाइटर थे, उनकी अपनी एक इमेज थी, और उनके साथ मुसलमानों को संतुष्ट रखने की जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि देश ताज़ा आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ और
ऐसे समय में अगर कहीं वही कर बैठते तो लोगों में अलगाववादी ताकतें इस्तेमाल करने के लिए आतंकवादी ज़्यादा बन जाते लोग, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है यहाँ इंटरफेयर करते, उन लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते और उनको भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते। देखो हमने कहा था ना क्या हो रहा है, अभी भी आंखें मूंदे खड़े रहोगे, हथियार उठाओगे। तो ये सब चीज़ें हो सकती थी, इस वजह से नेहरू वो नहीं कर पाए और नहीं करना चाहते थे, और वो हुआ भी ठीक। लेकिन बाद के जो शासक थे, इस बीच में जो है राजीव गांधी से वही गलती हुई शाबानो प्रकरण वाली 1987 में, और मुस्लिम पुरुषों का साथ दे दिया, महिलाओं का साथ नहीं दिया एक तरह से, और राजीव गांधी वो गलती कर बैठे जो उनको पता भी चली बाद में। लेकिन वो गलती, सुप्रीम कोर्ट ने तो शाबानो के पक्ष में फैसला दिया और राजीव गांधी ने, कांग्रेस सरकार जो बहुत भारी बहुमत वाली कांग्रेस सरकार थी, 400 से ज़्यादा सीटें थी, शायद इतिहास में ऐसी सीटें कभी नहीं थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने शाबानो के अगेंस्ट मुसलमान पुरुषों को फ़ायदा उठाने वाला फैसला एक तरह से कानून बना दिया संसद में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदल दिया मुसलमान पुरुषों के लिए, मुल्लाओं के लिए। तो बहुत लोग नाराज हुए और बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी का जन्म भी हो ही चुका था, 3-4 साल पुरानी बीजेपी थी, 5 साल की बीजेपी थी। बीजेपी 5 साल नहीं, करीब 9 साल की बीजेपी थी, और कोई सीटें नहीं थी बीजेपी के पास में। लेकिन उनको जो मुद्दा मिला तो राजीव गांधी को लगा कि हमसे गलती हो गई। उन्होंने 1989 में राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए और मंदिर बनाने की कवायद शुरू करने की कोशिश करने लगे। तो ये भनक जैसे ही बीजेपी को लगी, उन्होंने रथ यात्रा, राम रथ यात्रा निकाली और वो सब हुआ। तो ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे जो है हिंदुत्व की राजनीति शुरू हुई। और उसी समय में वीपी सिंह, राजीव गांधी की सरकार लोकप्रिय नहीं रही, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। चुनाव में जो है जो है लोकसभा बनी, पार्लियामेंट थी, जिसमें किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, जो वित्त मंत्री थे राजीव गांधी के। लेकिन वो विरोध करके उन्होंने जनता दल में चले गए और वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर बन गए, और राजीव गांधी को सबक भी सिखाना चाहते थे। तो वो लेके आए मंडल कमीशन, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज दैट टाइम, और फिर जनरल के जो लोग थे, अपर कास्ट लोग थे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो वो मंडल और कमंडल की राजनीति का समय था 91, 92, 93, जिसमें आडवाणी जी राम रथ यात्रा निकाल रहे थे, इधर बाबरी मस्जिद का तोड़ दिया गया था, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन बाद इन सब इंसिडेंट से भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। अभी तक वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाए कि 85% लोग भी, यानी कि वो जो 3 बच्चे हैं, अगर आप बार बार उन्हीं को पानी पिलाओगे, उन्हीं को खाना खिलाओगे और उन्हीं की अगर पूछताछ करोगे, तो 3 बच्चे भी दुखी होकर के माँ से शिकायत कर सकते हैं कि भैया बहुत हो गया, हम भी तो बैठे हैं इधर कब से। तो वो जो 85% जनसंख्या है वो देख रही थी ना इन सब चीज़ों को देख रही थी। कांग्रेस के लिए बहुत आसान था कि वो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देती, लेकिन वो जब नरेंद्र मोदी आ गए और 5 साल सफल हो गए, तब उन्होंने शुरू किया कि ये करना पड़ेगा, अब नहीं तो अब 85% हमको वोट नहीं देंगे। तब तक लेट हो गए, बहुत भयंकर लेट हो गए। बात समझ में आई ना। तो कांग्रेस अपने वो जो चमत्कारिक कैरिज्मेटिक लीडर था ना नेहरू, उसको इंदिरा गांधी भी कॉपी कर गई, क्योंकि वो आयरन लेडी थी और थोड़ा सा लोगों में क्रेज था और लोग अभी भूल नहीं पाए थे नेहरू को। फिर उनको लगा कि बेचारी विधवा है और पिताजी भी चले गए हैं, 2 बच्चे हैं, और काफ़ी सिंपैथी थी। और ख़ास करके 1971 का जो बांग्लादेश को अलग करना और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनको दुर्गा और आयरन लेडी और ऐसे नाम मिले थे, तो उसकी वजह से वो भी सक्सेसफुल हो गई। लेकिन ये बच्चों के साथ तो नहीं था ना अब कि वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा मॉडर्न पॉलिटिक्स को भी समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो बहुसंख्यक लोगों को नाराज करके राजनीति नहीं की जा सकती। और धर्म जो है वो रक्त में है, धर्म रक्त में है, मनुष्य के रक्त में है स्वभावतः। भगवान की कथाएं, हर व्यक्ति को ईश्वर की कथाएं जो है, देवी देवताओं की कथाएं हर व्यक्ति को बचपन में सुनाई जाती हैं। बचपन से उसका जो सामाजिककरण है वो धार्मिक रूप से ही होता है। धर्म सबसे पहले आता है मनुष्य के जीवन में, विज्ञान बहुत बाद में आता है, शिक्षा बहुत बाद में आती है, टीचर बहुत बाद में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में आता है। इसलिए जो अब आप डिबेट और जो भी चीज़ें आप देखते होंगे जो थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट जाती है या बीजेपी के अगेंस्ट जाती है, तो
वो लोग आप महसूस करते होंगे कि वो चीज़ें वो वाली चीज़ें हैं जो बहुत बाद में आती है पढ़ाने में, जब आप JNU ज्वाइन कर लोगे या दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लोगे तब समझ में आएगा। लेकिन भारत का 90% लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। 95% लोग तो PG कभी करते ही नहीं हैं, UG भी नहीं करते। तो फिर इतने ज़्यादा लोग जब वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं तो फिर वोटर तो वो हैं और वोट से वो डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है वर्तमान राजनीति को, प्रेजेंट जो भी सिनेरियो चल रहा है उसको समझने का भी ये अच्छा आपको एक मैंने वो देने की कोशिश की। ये इसी जगह से फिट होता हुआ दिखता है, ठीक है ना। चलिए तो फिर आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे बाकी का बचा हुआ, ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की